कानपुर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला पटकापुर क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसी दौरान हिरासत में लिए गए एक युवक ने चौकी प्रभारी पटकापुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूछताछ के नाम पर उसके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर और बेरहमी से मारपीट की गई। युवक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चौकी में मौजूद छोटू शुक्ला नाम व्यक्ति भी उसके साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद से इलाके में यह चर्चा तेज हो गई है। आखिर छोटू शुक्ला कौन है, पुलिस का मुखबिर या फिर कोई दलाल? पीड़ित युवक ने पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए न्याय की मांग की है। साथ ही निष्पक्ष और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लिखित शिकायत पत्र भी दी गई। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। कानपुर से यूपी क्राइम लाइट न्यूज के साथ सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। हमारा नाम है कमल, पटकापुर के कुंसुआ पटकापुर लगता है, यहाँ का रहने वाला हूँ मैं। अरे सर, हमको यहाँ से 4:30 पौने 5 के टाइम मंकिन ने आया और हमको ले गया यहाँ से कि सर ने बुलाया है चौकी, पटकापुर चौकी। चौकी के अंदर ले जाने के बाद में हमको बैठाला गया, कहने लगा तुम्हारा नाम चौपट है। हमने कहा जी सर, मेरा नाम है चौपट। तो उसने हमको बैठा दिया। बैठाने के बाद में कहने लगा चोरी, पहले कैमरा दिखलाया, कैमरे में कहने लगा ये तुम हो। हमने कहा जब मेरी तस्वीर है तो मैं तो हूँगा, अब इसके पीछे कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा इसको हम ये तो जानते नहीं है। मैं खाना खाने के बाद में मैं मोहल्ला है, मैं तो उधर से निकलता ही हूँ। तो उसने मेरे ऊपर धर लिया, कहने लगा बता तो अभी तेरे को मैं कहने लगा अभी तेरे को सूजा है, आंखों में मिर्चा डालूंगा। वो जो चौकी इंचार्ज है नया, नाम नहीं मालूम से, तो उसने हमको सूजा डाल के इसे पारों से नीचे पैर में धर के दोनों पैरों से उछल के ऐसे ऐसे किया। जब लग रही है, दर्द कर रही है तो बोल रहे हैं, तो कह रहा तू नुकंटी कर रहा है, नुकंटी कर रहा। हमने सर दर्द हुई रहा है मेरे को, हमसे पूछो कितना दर्द हुई रहा। पर अभी सब बताएगा, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं सब उड़वा लेता हूँ। उसने कहने लगा मैं आंखों में मिर्चा डालूंगा। अभी शॉर्ट दुकान से ले गया था। हाँ, मंकिन ने, अंकित मुखबर उन्हीं का मुखबर है। तो थाने में पुलिस वाले के लोगों के मुखबर है, जहाँ बैठता है चौकी इंचार्ज में। अंदर दोनों छोटू शुक्ला भी था और अभी पता नहीं कौन है, वो है भाजपा का नेता है कोई, सब बैठे थे। हाँ जी, लिखित प्रार्थना पत्र दिया चौकी इंचार्ज के खिलाफ। आज दिया मैंने थाने में दिया ना। हाँ, पट्टापुर थाने में दिया। हाँ जी, कार्रवाई का आश्वासन क्या? अब ये तो सर बताएंगे, कहना अभी तो हमसे कहना आप जाइए, हम बाकी हम देख लेंगे। हाथ पे आपकी चोट लगी, पुलिस ने मेडिकल करवाया? नहीं कराया। क्या मांग करते हैं? यही करते, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ऐसे परेशान करूँगा हर किसी को। चौकी इंचार्ज के खिलाफ क्या कार्रवाई करें? सर हम तो यही कह रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए। हाँ, ये गलत आदमी को तुम ऐसे पकड़ के मारोगे। जी, मेरा नाम विशाल ठाकुर है, मैं कुरसुआ का रहने वाला हूँ। जी, मेरे यहाँ 9 तारीख को चोरी हो गई है, 3 से 5 के बीच में हुई है, दोपहर की घटना हुई है। जी हाँ, मैंने उसी समय 112 डायल किया था, तो वहाँ से 2 पुलिस वाले आए थे, जिन्होंने मुझे कहा था कि पटकापुर चौकी में आप इसको कंप्लेंट लिखित दे दीजिए। तो मैंने एक लिखित एप्लीकेशन पटकापुर चौकी में दे दिया था। पुलिस उस दिन से आई है और अगल-बगल जो, चूँकि हमारे मकान में सीसीटीवी नहीं, अगल-बगल पूरे सीसीटीवी की जाँच की गई। उसमें 2 संदिग्ध पाए गए थे, जिसका हुलिया हमारे मकान मालिक ने भी कहा था कि क्योंकि उन्होंने सामने देखा था उस बंदे को, जो चोरी करके निकलने की बात हुई थी। वो काले रंग का पूरा कपड़ा पहने हुए था,
शर्ट और जीन्स टाइप की थी उसकी कुछ, तो जिसका उन्होंने हुलिया बताया, तो उसी बिहाफ पे जो है पुलिस चौकी इंचार्ज आए थे, वो उसी घटना को, उसी बंदे को संदिग्ध के रूप में देख रहे थे कि सीसीटीवी में उसी टाइप का एक लड़का मिला है। तो उसी के लिए जांच प्रक्रिया आगे करी गई, जो 2 लड़के उसमें पाए गए, जो दोनों साथ में थे, करीब चल रहे थे आगे-पीछे। नहीं, जब एक संदिग्ध को पकड़ा है इन्होंने, जो बुलाया गया था, तो मैं भी वहाँ गया था, तो उसमें उसको कोई मारपीट की बात नहीं हुई थी। ये पूरी तरीके से गलत बात कही जा रही है। इसका तो ये अर्थ हो रहा है कि चूँकि चौकी इंचार्ज अपना प्रयास, क्योंकि हम भी बहुत बार जाके उनसे निवेदन कर ही रहे हैं, वो भी इस घटना को पूरा तरह साफ करना चाहते हैं कि घटना घटित ना हो, लेकिन लग रहा है कुछ दबाव जो है वो पक्ष का रूप में कोई न कोई लोग आ रहा है, जो उन पुलिस के ऊपर ये नहीं चाहते कि कार्रवाई करने दिया जाए। आपकी चोरी पे पुलिस ने 2 लोग को उठाया था, बजरंग दल के कार्यकर्ता कुछ आए थे, व्यापारी दल जी, जिस दिन बात हुई थी, उसी दिन घटना में रात को एक संदिग्ध के रूप में चौकी जी, प्रभारी जी वो गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बजरंग दल वालों ने कुछ उन लोगों कर दिया कि उसको नहीं जाने देंगे। नहीं जाने दिया, वो मुझे भी घेरने लग गए। उसके बाद फिर अब इस संदिग्ध की बारी आई है, तो इस पे भी एक पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो उसपे भी एक कहा जा रहा है कि चौकी इंचार्ज जी ने मारा है, जबकि मेरे सामने की वो घटना है कि उनको कुछ नहीं, वो उनके तो साथी आए थे, बाद में उसको मेरे सामने ले भी चले गए। तो ये तो एक फँसाने वाली बात हो रही है कि चौकी इंचार्ज भी ये काम ना कर सकें फिर। देखिए, अभी तक तो जी, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को 3 दिन से किसी ने भी पहचाना भी नहीं था, हम लोगों ने पूछा भी था। अब बाद में अब एकदम से जब वो पहचान में कुछ आया, तो उसको लेके सब कह रहे हैं कि ये कोई और है, या मतलब ये हर तरीके से उनके काम में कुछ न कुछ बाधा तो दी जा रही है। क्या माँग करते हैं? बस मैं ये माँग करता हूँ कि जाँच निष्पक्ष रूप से हो जाए और मेरा सामान मुझे वापस मिल जाए, और इस प्रक्रिया में सबको सहयोग करना चाहिए। यहाँ किसी का एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, ये सबके लिए अच्छी प्रक्रिया में आए, कि ताकि उसका मेरा सामान भी आ जाए और एक चोर जो है वो पकड़ा भी जाए। नहीं, पुलिस पे आरोप तो ये गलत है कि अभी पीटने को वो तो संदिग्ध को लेके आए थे, क्योंकि वो 2 फ़ोटो में उसमें आया हुआ लड़का एक है, तो उसको ये बुलाया गया था। तो बुलाया गया था, तो मैं भी गया था, लेकिन मारपीट की घटना कोई वहाँ हुई नहीं थी ऐसे मेरे सामने। ना, और मेरे सामने उसके कुछ लोग भी आए थे जो उनको छुड़ा के ले गए थे। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में जो भी विरोध काम कर रहा है, उसके खिलाफ ज़रूर जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूर ये कहीं न किसी न किसी का सहयोग की बात कहता है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सौरभ शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सौरभ शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सौरभ शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो। बाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सौरभ शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सौरभ शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया जब तक वो आएगा नहीं तो कुछ होगा नहीं, अब उसके बाद ही होगा। यहाँ बुला उसको, यहाँ आगे बात करेगा, यहाँ चाहता उसको यहाँ बुला सबसे बड़ा समझा। ये दलाल पर पूरी बाइकआउट होना चाहिए, खाने के आस पास नहीं चलेगा ये सब सारी चीजें। वो लिख के दे रहे हैं, वो लिख के दे रहे हैं, अभी सबके साइन करवा दे रहे उसमें।